हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में जाना। हमने देखा कि ये एक ऐसी इक्वेशंस होती हैं जहां पर एक वेरिएबल प्रेजेंट होता है और उस वेरिएबल की पावर होती है 1। अब ऐसी इक्वेशन भी हमें टू टाइप की फॉर्म में दिखाई देती है। फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन इस तरीके की होती है जहां पर एक साइड में तो वेरिएबल प्रेजेंट होता है और दूसरी साइड में कोई भी एक नंबर। और सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन में दोस्तों दोनों तरफ ही वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप की इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? एक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारी इक्वेशन में वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू से हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल रहे। अब ये वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू को निकाले कैसे? तो इसके लिए हम हमारी इक्वेशन को स्केल पर लेकर चलते हैं। इस स्केल में लेफ्ट हैंड साइड पर है 3x माइनस 4 एंड राइट हैंड साइड पर है 8। और दोस्तों ये स्केल अभी बैलेंस्ड है। व्हाई? बिकॉज इस पूरी इक्वेशन के बीच में इक्वालिटी का साइन है। अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू को इस तरीके से पुट करना है ताकि ये बैलेंस बना रहे। तो अब x तो एक वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो हम रैंडमली x की वैल्यूज को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि किस वैल्यू पर ये स्केल बैलेंस रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैंने x की वैल्यू को पुट किया 2। देखिए हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अभी के लिए मैंने 2 पुट किया। जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 2, बट राइट हैंड साइड में तो 8 है। इट मींस स्केल बैलेंस नहीं हुआ। तो यानी कि यहाँ पर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। इसी तरीके से और वैल्यू सोचते हैं। लेट्स से मैंने x की वैल्यू को पुट किया 4। अब जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 4 पुट किया तो ये हो गया 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8 एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यस, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जैसे ही यहां पर x की वैल्यू को 4 पुट किया तो ये स्केल का बैलेंस बना रहा। तो हम अब कह सकते हैं कि 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ? x इज इक्वल टू 4। तो देखा कितना सिंपल था। बट स्टूडेंट्स, आपने देखा ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमने रैंडमली वैल्यूज को पुट करके देखना होगा कि कब किस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आएगी। तो टाइम कंज्यूमिंग टास्क तो है। तो क्या हम कोई और मेथड सोच सकते हैं? देखिए, हम चाहते क्या है, हमारा टास्क क्या है? हम हमारी इक्वेशन में वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। अब अगर मैं अपनी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ लगे हुए सभी नंबर्स को हटा दूं, वैनिश कर दूं, जैसे कि -4 को हटा दें, 3 को हटा दें, तो x अकेला रह जाएगा और इस अकेले x की ही तो वैल्यू चाहिए ना। तो इसे हटाए कैसे? तो इसके लिए फिर से चलिए अपनी इक्वेशन को स्केल पर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में जो 3x माइनस 4 से ये जो -4 और 3 लगा है ना, इसे हटाना है। तो पहले -4 को हटाकर देखते हैं कैसे हटाओगे। -4 को हटाना है। हाँ, अगर मैं यहां पर अपनी लेफ्ट हैंड साइड में +4 को ऐड कर दूं। अब ऐसा करते दोस्तों -4 और +4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और -4 हट जाएगा। बट जरा रुकिए, मैंने जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पर 4 ऐड किया तो हमारा जो स्केल का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि एक तरफ जब मैं कुछ चीज ऐड करूंगा तो वो हैवी हो जाएगा ना। तो यानी कि स्केल का बैलेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? सोचिए। यस, यू आर राइट, मुझे राइट हैंड साइड में भी इसी 4 को ऐड करना होगा ताकि स्केल का बैलेंस बना रहे। इट मींस यहां से हमें पता लगा कि किसी भी इक्वेशन में मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हमें लगाना हो, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, ये सभी ऑपरेशन दोनों तरफ ही हमें लगाने होते हैं ताकि इक्वेशन का बैलेंस बना रहे। तो बस जैसे ही मैंने दोनों तरफ 4 को ऐड किया तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो -4 है वो वैनिश हो गया। तो इक्वेशन क्या रही अब? 3x इज इक्वल टू 12। अब मैं x के साथ लगे हुए 3 को हटाना चाहता हूं। कैसे हटाएंगे? सोचो जरा। x के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है। अब अगर मैं इस 3x को 3 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर भी 3 होगा, नीचे भी 3, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। बट आप ये जानते हैं कि हम ये मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साइड पर नहीं लगा सकते। ऑपरेशन लगाना है तो दोनों तरफ लगाना होगा। इट मींस मैं 3 को दोनों तरफ डिवाइड करूंगा। तो यस दोस्तों, तो ये हुआ x इज इक्वल टू 4 और यही तो हमें चाहिए था। और ये पहले भी तो x इज इक्वल टू 4 आया था। यानी कि यहां से हमें पता लगा कि इस मेथड से भी हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बट देखा, यहां पर भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले हमने जो जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही थी -4, उसे हमने हटाया, फिर जो मल्टीप्लाई वाली टर्म थी उसे रिमूव किया। तो स्टेप्स तो यहां पर भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। तो क्या और कोई मेथड हो सकता है? ये तो स्लो मेथड लग रहा है ना? तो फिर स्टूडेंट्स,
सोचिए जरा, अभी के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने 3x माइनस 4 के साथ लगी हुई जो टर्म्स है दैट इज माइनस 4 और 3 इसको वैनिश किया था। अब वैनिश के अलावा हमारे पास एक और तरीका भी तो है। हम ऐसा करते हैं, इस माइनस 4 और 3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ऐसा करते भी तो x अकेला हो जाएगा ना। अब ये दूसरी तरफ ट्रांसफर कैसे करें? तो स्टूडेंट्स, नंबर्स को एक इक्वेशन की एक साइड से दूसरी तरफ ट्रांसफर करने के कुछ रूल्स होते हैं और इन रूल्स को हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है। आइए उन रूल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, ये रूल्स कुछ इस तरीके से थे कि अगर हम पॉजिटिव नंबर्स यानी कि जो नंबर ऐड हो रहा है उससे अगर हम इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है उसका। ऐसी सब्ट्रैक्शन वाले नंबर को इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ऐड होगा। यही केस दोस्तों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होता है। अगर आप मल्टीप्लाई वाले नंबर को इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड होगा और डिवाइड वाले नंबर को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो बस ये रूल्स हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की हैं जब हम एक इक्वेशन में एक साइड से दूसरी साइड पर नंबर्स को ट्रांसफर करते हैं। तो आइए इन रूल्स का यूज कर लेते हैं। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 8। सबसे पहले माइनस 4 को ट्रांसफर करते हैं दूसरी तरफ। अब 4 के आगे कौन सा साइन है? यस, माइनस का। इट मींस ये जो माइनस है जब दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 और इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3x इज इक्वल टू 12। अब मुझे इस 3 को भी तो रिमूव करना है ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए। अब ये 3 x के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि मैं मल्टीप्लाई वाले नंबर को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू हुआ 12 डिवाइड बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 4। तो अगेन देखा x की वैल्यू 4 ही आ रही है यहां पर, यानी कि कोई भी मेथड आप लगा लीजिए, सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप स्लो मेथड यूज कीजिए या फिर फास्ट मेथड। अब दोस्तों, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इसी मेथड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। उन एग्जांपल्स में हम डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे ताकि आपकी इस मेथड से रिलेटेड अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।